अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। लास्ट टॉपिक जो हमारा था बेटा वो वॉल्यूम कन्वर्जेंस, वॉल्यूम के यूनिट्स के दरमियान जो भी कन्वर्जेंस थी वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स ने मुझे कहा सर वॉल्यूम कन्वर्जेंस भी आपने सिखाई, हमें प्रेशर कन्वर्जेंस भी सिखाएं। तो ये स्टूडेंट्स की फरमाइश के मुताबिक आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेटा वो है प्रेशर के यूनिट्स के दरमियान हम किस तरह कन्वर्जन करते हैं, किस तरह एक यूनिट की वैल्यू को, एक प्रेशर के यूनिट की वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे दूसरे यूनिट में। ठीक है बेटा, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कहां से, प्रेशर से। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट के। हम अपना सब्जेक्ट नेम जो है केमिस्ट्री से, ठीक है बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं, जो आज का टॉपिक है बेटा वो क्या है, प्रेशर है। अब हम यहां पे एक चीज डिस्कस करते हैं। एक चीज आप यहां पे समझ लें बेटा, नॉर्मली हम जानते हैं ऑल गैसेस एक्सर्ट द प्रेशर। तमाम गैसेस क्या एक्सर्ट करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ठीक है, तमाम गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। वो किस तरह एक्सर्ट करती हैं ये तो हम जानते ही हैं। जितना मॉलिक्यूल्स के दरमियान कॉलिजन होगी या मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। क्लियर हो गई बात। लेकिन यहाँ हम थ्योरी की बात नहीं कर रहे बेटा, हम बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे कन्वर्जेंस करनी है यूनिट्स के दरमियान। तो हम जल्दी से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। अच्छा ये बताएं बेटा, नॉर्मली हमें पता है प्रेशर है क्या। प्रेशर किसको कहते हैं बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। हम क्या कह रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, तो हमें डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डेफिनेशन होती है वही हम यहां पर फॉर्मूला भी रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं बेटा सेकंड वन। नॉर्मली हम गैस लॉज में जो यूनिट यूज करते हैं प्रेशर के न्यूमेरिकल्स में, वो कौन कौन से बेटा, प्रेशर के कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। नॉर्मली हम कौन कौन से पढ़ते हैं बेटा, एटीएम, यस। सेकंड यूनिट और कौन सा पढ़ते हैं बेटा, टॉर, ठीक है। थर्ड और हम कौन सा पढ़ते हैं बेटा, मिलीमीटर मर्क्यूरी, ठीक। और हम कौन सा यूनिट पढ़ते हैं बेटा, साई, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। और हम नॉर्मली जो यूनिट पढ़ते हैं बेटा वो कौन सा होता है, पास्कल, ठीक है। अच्छा यहां पर एक चीज और मैं लिखूंगा, एक इंटरेस्टिंग, यहां पर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर मैं लिखूं बेटा, ठीक है ना, ये भी हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर का यूनिट है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा एसआई यूनिट प्रेशर का क्या है, प्रेशर का एसआई यूनिट मुझे बताएं, तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होगा बेटा। प्रेशर का एसआई यूनिट निकालने के लिए हम कहेंगे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो एसआई यूनिट है, किसका, प्रेशर का है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो एसआई यूनिट है, किसका, प्रेशर का। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देखें ना बेटा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट जो है वो है न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर। इसलिए हम यहां पर कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। अच्छा अब यहां पर एक और चीज मैं ऐड करूं कि हम पास्कल को भी तो एसआई यूनिट कहते हैं प्रेशर का। तो क्या दो एसआई यूनिट्स हैं, क्या दो एसआई यूनिट है, बिल्कुल भी नहीं बेटा, ये दो एसआई यूनिट नहीं होते। एसआई यूनिट हमेशा एक ही होता है। तो फिर क्या मतलब हुआ कि पास्कल भी एसआई यूनिट है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी एसआई यूनिट है। इस बात की क्या वजह हुई, एक चीज मैं आपको समझाऊं। अगर मैं कहता हूं बेटा 6.02 इंटू 10⁻23, मैंने एक यहां नंबर लिखा है, आप लोग इस नंबर को क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये एक एवोगैड्रो नंबर है। मैंने तो एवोगैड्रो नहीं लिखा, फिर भी आप इसको नाम क्या दे रहे हैं, एवोगैड्रो नंबर। क्यों कह रहे हैं इसको एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि इस वैल्यू को ड्राइव किसने किया था, एवोगैड्रो ने।
इसी तरह से बेटा हम ये कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देने वाला, ड्राइव करने वाला कौन था? ब्लेस पास्कल। तो इसका मतलब ये होगा कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल किसके बराबर हुआ? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर हुआ। मतलब पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कोई दो अलग अलग यूनिट्स नहीं हैं। एक चीज याद कर लें, पास्कल एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दो अलग अलग यूनिट नहीं है। तो बेटा अब हम चलते हैं अपने प्रेशर की कुछ वैल्यूज़ की तरफ, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हमने यहाँ पर कुछ लिखनी है। और वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या हैं? हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो हम एटीएम में अगर स्टैंडर्ड वैल्यू लिखते हैं तो क्या कहते हैं बेटा? 1 एटीएम। ठीक है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना कैलकुलेट करते हैं हम? 1 एटीएम स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर हम इसको टॉर में लेके जाएं तो बेटा किसके बराबर होगी? 760 टॉर। ठीक है बेटा, अगर हम इसको मिलीमीटर मर्क्यूरी में कन्वर्ट करें तो किसके बराबर होगा बेटा? 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी। ठीक है, अगर हम इसको साई में कन्वर्ट करते हैं बेटा, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में कन्वर्ट करें तो क्या होगा बेटा? 14.7 साई। और अगर हम इसको पास्कल में कन्वर्ट करें, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें तो किसके बराबर होगा बेटा? 101,325। याद रखेगा 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको यहाँ पर पास्कल भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, एक चीज़ क्लियर होगी। हाँ बेटा, तो हम यहाँ पर प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या कैलकुलेट करते हैं? यस, हम यहाँ पर प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या कैलकुलेट करते हैं? एटीएम में 1 एटीएम, टॉर जो होता है बेटा 760 टॉर, मिलीमीटर मर्क्यूरी की बात करें तो 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी, और अगर हम साई की बात करें तो 14.7 साई, और अगर हम इसमें पास्कल की बात करें तो क्या होगा बेटा? 101,325 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां तक एक चीज क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं बेटा सेकंड में, इनके दरमियान कन्वर्जेंस पढ़ते हैं। मेन चीज हमारे लिए है क्या? कन्वर्जेंस। आज हम कन्वर्जेंस पढ़ेंगे बेटा एटीएम टू टॉर। ठीक है, एटीएम टू मिलीमीटर मर्क्यूरी, टॉर टू मिलीमीटर मर्क्यूरी, या फिर बेटा टॉर टू पास्कल, या पास्कल टू बेटा एटीएम। क्योंकि नॉर्मली हमें पास्कल टू एटीएम कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आज हम कन्वर्जन पढ़ेंगे बेटा, पास्कल से एटीएम में किस तरह कन्वर्जन करते हैं, एटीएम से पास्कल में किस तरह कन्वर्जन करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा सेगमेंट, मीन्स दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम यहाँ पर कन्वर्जेंस पढ़ेंगे किसके दरमियान? एटीएम टू टॉर। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 कन्वर्जन जो हमें स्टार्ट करनी है वो कौन सी है बेटा? सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं एटीएम टू टॉर, और या फिर हम ये कहते हैं बेटा टॉर टू एटीएम। अच्छा, एक बात आपको बताता चलूँ, बहुत ही आसान सा तरीका है। हम ये कहते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू के एतबार से 1 एटीएम जो है वो कितने टॉर के बराबर हुआ बेटा? 760 टॉर। अच्छा, डिजिट के एतबार से टॉर में ज़्यादा डिजिट्स हैं, एटीएम में कम डिजिट्स हैं, एटमॉस्फेयर में कम डिजिट हैं। तो इसका मतलब आप खुद बताएं, कभी भी हमें कम डिजिट से अगर ज़्यादा डिजिट में जाना हो तो हमेशा क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई। और अगर ज़्यादा डिजिट को कम डिजिट में लाना हो तो हमेशा हम क्या करते हैं? डिवाइड। ये तो क्लियर है ना? हमेशा कम डिजिट्स को अगर ज्यादा डिजिट में लेके जाना हो तो मल्टीप्लाई, और अगर ज्यादा डिजिट को हमें कम डिजिट में लाना हो तो हम उसको क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करते हैं। ये चीज तो हमें पता ही है, नॉर्मल है। अब हम यहां पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एटीएम टू टॉर। हमें पता है कि बेटा 1 एटीएम जो है वो बराबर होता है किसके? 760 टॉर के। ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है,
अगर आप चाहते हैं कि एटीएम को किस में लेके जाएं, टॉर में, मतलब कम डिजिट को लेके जाएं किस में, ज्यादा डिजिट्स में, तो आज से बेटा फॉर्मूला याद रखना। करेंगे क्या, आप जो भी वैल्यू आपको एटीएम में मिलेगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 760 से। मिसाल के तौर पे अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए कि हमें 2 एटीएम जो है उसको टॉर में कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा, 2 एटीएम को टॉर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे बेटा, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, क्या है, मल्टीप्लाई बाय 760। तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 760, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 1520 टॉर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा सेकंड। देखें, अब अगर हमारे पास क्या, हमने क्या पढ़ा अभी 760 टॉर, ऐसा ही है, यस 760 टॉर बराबर होता है बेटा किसके, 1 एटीएम के, 1 एटमॉस्फेयर के। अभी हमने पढ़ा 760 टॉर किसके बराबर होता है, 1 एटीएम के। ये चीज क्लियर हो गई। इसका मतलब अब हमें टॉर को किस में कन्वर्ट करना है, यस टॉर को किस में कन्वर्ट करना है बेटा, एटीएम में। तो टॉर को एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 760 से। याद रखिएगा बेटा, क्योंकि ज्यादा डिजिट्स को अगर हमें कम डिजिट में लेकर आना है तो मैथमेटिकल हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, डिवीजन। तो यहां पर याद रखिएगा फॉर्मूला होगा टॉर, जो भी वैल्यू आपको टॉर में मिलेगी उसको आपने डिवाइड करना है 760 से। तो बेटा ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, टॉर डिवाइडेड बाय 760। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई क्वेश्चन मिलता है 15, हम इसी को रख लेते हैं 1520 टॉर, यस कितने एटीएम के बराबर है, कितने एटमॉस्फेयर के बराबर है, तो हम यहां पे क्या कहेंगे बेटा, क्या करेंगे, 1520 को डिवाइड कर देंगे 760 से। 1520 को डिवाइड कर देंगे किससे, 720 से। 0 से 0 यहां कैंसिल कर देते हैं, 152 डिवाइडेड बाय 76, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 2 एटीएम। मतलब बहुत आसान हुआ कि अगर हमें एटीएम को टॉर में लेके जाना है तो क्या करेंगे, यस मल्टीप्लाई बाय 760, और अगर टॉर को एटीएम में लेकर आना है तो डिवाइड बाय 760। एक चीज क्लियर हो गई। अच्छा बेटा, अब हम इस टॉपिक को थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, एक बहुत आसान सा टर्म आपको बताऊं। एक बात बताएं, अभी हमने पढ़ा 760 टॉर जो है वो किसके बराबर है बेटा, 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी के। मतलब टॉर और मिलीमीटर मर्क्यूरी जो है वैल्यू के एतबार से, डिजिट्स के एतबार से बेटा इक्वल हैं। जो वैल्यू टॉर में होगी वही वैल्यू मिलीमीटर मर्क्यूरी में होगी। इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर हमें टॉर को मिलीमीटर मर्क्यूरी में लेके जाना है तो ना तो हम यहां पे डिवाइड करेंगे ना ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसका मतलब अगर मेरे पास वैल्यू 10 टॉर है तो मिलीमीटर मर्क्यूरी में भी क्या होगी, 10 मिलीमीटर मर्क्यूरी होगी। अगर मेरे पास वैल्यू जो है बेटा 100 टॉर है तो मिलीमीटर मर्क्यूरी में भी क्या होगी, 100 मिलीमीटर मर्क्यूरी होगी। यहां तक क्लियर हो गई बात। अच्छा एक चीज और, फिर तो और आसान हो गया। अगर हमें एटीएम को मिलीमीटर मर्क्यूरी में लेके जाना है, किसको, एटीएम को मिलीमीटर मर्क्यूरी में लेके जाना है, तो ये सेम फॉर्मूला ही यूज होगा। मतलब अगर आप चाहते हैं एटीएम को मिलीमीटर मर्क्यूरी में लेके जाएं तो मल्टीप्लाई बाय 760। अगर आप चाहते हैं मिलीमीटर मर्क्यूरी को एटीएम में लेकर आए तो डिवाइड बाय 760। क्योंकि याद रखिएगा टॉर और मिलीमीटर मर्क्यूरी वैल्यू के एतबार से इक्वल हैं, तो जो फॉर्मूला आपने एटीएम टू टॉर यूज किया है वही फॉर्मूला आप एटीएम टू मिलीमीटर मर्क्यूरी यूज करेंगे। जो फॉर्मूला आपने टॉर टू एटीएम यूज किया है वही फॉर्मूला टॉर टू मिलीमीटर मर्क्यूरी यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात बेटा। अब हम चलते हैं एसआई यूनिट्स की तरफ, ठीक है, जिसके लिए हम बात क्या कर रहे हैं, पास्कल की। अच्छा बेटा,
अब हम क्या चाहते हैं, मोस्टली स्टूडेंट परेशान होते हैं कि हमें पास एटीएम टू टॉर तो कन्वर्जन हम कर लेते हैं, टॉर टू एटीएम आसान हो गई, लेकिन अब सीखें बेटा एटीएम को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, एसआई यूनिट में, और वो एसआई यूनिट क्या है बेटा, पास्कल है। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फोर्थ कन्वर्जन की तरफ। एटीएम टू हमने टॉर कर दिया, टॉर टू एटीएम हमने पढ़ लिया, ठीक है। एटीएम टू मिलीमीटर मर्क्यूरी मैंने आपको समझाया, और मिलीमीटर मर्क्यूरी टू एटीएम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पर एटीएम टू यस पास्कल, या फिर हम इसको कहेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, एटीएम टू पास्कल, या फिर हम ये कहते हैं बेटा यस एटीएम टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखें अभी मैंने आपसे क्या कहा था, एटीएम जो है डिजिट्स के एतबार से एक छोटा यूनिट हो गया, ठीक है, क्योंकि एटीएम में बेटा कम डिजिट्स होते हैं, ऐसा ही है, एटीएम में कम डिजिट्स होते हैं, और आपको पता है पास्कल में ज्यादा डिजिट्स होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 एटीएम जो है स्टैंडर्ड, अगर हम वैल्यू की बात करें 1 एटीएम किसके बराबर है, 101325 पास्कल के। तो इसका मतलब ये हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में डिजिट्स ज्यादा हैं। तो क्या करेंगे बेटा, याद रखिएगा कभी भी हमें कम डिजिट्स को ज्यादा डिजिट्स में लेके जाना होगा तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा, यस क्या फॉर्मूला लिखेंगे, एटीएम, ठीक है, मल्टीप्लाई 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चाहे आपकी मर्जी आप पास्कल लिखें, चाहे आपकी मर्जी आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो याद रखें कभी भी हमें एटीएम को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेके जाना होगा तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 101325 से। क्लियर हो गई बात। मिसाल के तौर पर आप ये खुद देखें, ये सॉल्व कीजिएगा बेटा। अगर हमारे पास एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ कहें 0.000098 एटीएम हमारे पास है, अगर आप चाहते हैं इसको किस में कन्वर्ट करना बेटा, यस किस में कन्वर्ट करना, पास्कल में, तो हम क्या करेंगे बेटा 0.000098 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। बेटा जब आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, मल्टीप्लाई करके देखें, आपका आंसर आ जाएगा 10 पास्कल, ठीक है, क्लियर हो गई। तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 पास्कल आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं दोबारा से हम पास्कल को किस में कन्वर्ट करना, एटीएम में कन्वर्ट करना, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से आप 10 पास्कल को दोबारा से एटीएम में कन्वर्ट करें, मतलब आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एटीएम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, देखें अभी अभी मैंने आपसे क्या कहा, यस 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर हुआ बेटा, 1 एटीएम के, ठीक है। आप क्या चाहते हैं बेटा, 10 पास्कल को कन्वर्ट करना चाहते हैं किस में, यस 10 पास्कल को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दोबारा से एटीएम में। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो जो एटीएम आपके पास है बेटा 1, उसको आप डिवाइड कर देंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से, 101325। क्या करेंगे, जो भी एटीएम आपके पास देखें 1 एटीएम जो हमारे पास कांस्टेंट और स्टैंडर्ड वैल्यू जो है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से, जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज थी, आपस में डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटा, 10 पास्कल से। जब आप इसको 10 पास्कल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यस आप कैलकुलेट करके देखें 0.000098 एटीएम में। तो कितना सिंपल हो गया कॉन्सेप्ट कि हमें अगर एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करना होगा तो एटीएम को बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे पास्कल से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका आंसर आया था हमारे पास 10 पास्कल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पास्कल को वापस से हम किस में कन्वर्ट करें बेटा, अगेन
पास्कल को अगेन हम किस में कन्वर्ट करें, एटीएम में। तो क्या करेंगे, सिंपल है, एटीएम को बेटा डिवाइड कर देंगे पास्कल की वैल्यू से, 1 एटीएम को डिवाइड कर देंगे पास्कल की वैल्यू से, जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास गिवन पास्कल होंगे, चाहे वो 10 हो या 20 हो या 30 हो या 12 हो, जो भी हमें गिवन हो कन्वर्जन करने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से कन्वर्जन समझ आई होगी बेटा। अगर कोई बात फिर भी नहीं क्लियर हो तो मुझे आप कमेंट्स में या पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं बेटा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।